सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, गेहूं का जो बुआरा है वो कल से प्रारंभ हो गया है। कल दुशहरे का पर्व था। बहुत सारे किसान भाइयों ने इस पर्व के शुभ दिन पर गेहूं की बिजाई प्रारंभ की है। किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई करते समय हमें किन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और कितनी संतुलित मात्रा हमको बिजाई के समय देनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के ऊपर हमारी गेहूं का जो नींव है, उत्पादन की नींव है, वो इसके ऊपर टिकी हुई है। किसान भाइयों और रासायनिक खादों की बात करते हैं तो हमको अ, गेहूं की फसल के लिए अधिक मात्रा में डाई अमोनिया फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं एक ऐसी फसल है, गेहूं और आलू, जिसको अधिक मात्रा में डाई अमोनिया फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए हम डीएपी 1846 का चुनाव करते हैं, जो हमारे सभी कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों पर, हमारा इफ्को, क्रिबको और किसान सेवा केंद्र जोन से है, सेल काउंटर है, वहां पर इसकी उपलब्धता बनी रहती है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ के हिसाब से आपने एक बैग 8 कनाल का जो किला होता है, एक बैग जीरो टिलेज के माध्यम से या हैप्पी सीडर के माध्यम से आपने बिजाई के समय डालना है। डीएपी डाई अमोनिया फास्फेट 1846 का। किसान भाइयों, हरियाणा की बात करता हूँ, करनाल जिले के आसपास पीछे करके एक रैक लगा था इफ्को का, जिसमें MAP आया हुआ था, जिसमें जिसमें डाई अमोनिया फास्फेट अधिक मात्रा में था। उसमें MAP में 15% और 52% डाई अमोनिया फास्फेट थी, जो DAP से अधिक शक्तिवर्धक था, शक्तिशाली था, जिसमें डाई अमोनिया फास्फेट की मात्रा बहुत अधिक थी। जिन किसान भाइयों ने सोसाइटी से ले लिया है, वो बहुत बढ़िया MAP आपका काम करेगा। आप उसको भी एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों की जमीनें हल्की हैं, जहाँ ठेके पे लेके करते हैं, उनके लिए मैं सिफारिश करता हूँ कि किसान भाई उसमें सवा बैग 1.5 बैग DAP का ड्रिल जरूर करें। जिन किसान भाइयों को किल्लत आ रही है, DAP नहीं मिल रहा है, जहाँ बाजार में NPK 12-32-16 उपलब्ध है, तो किसान भाई उसका भी चुनाव कर सकते हैं। 12-32-16 में नाइट्रोजन है, साथ के साथ डायमोनिया फास्फेट है और पोटाश भी है। किसान भाइयों, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जहाँ DAP का आप एक बैग ड्रिल कर रहे हैं अपनी फसल में, वहाँ साथ के साथ आपने NPK 12-32-16 का 1.5 बैग प्रति एकड़ में 8 कनाल 1 एकड़ में आपने जीरो टिलेज के माध्यम, सुपर सीडर, हेप सीडर के माध्यम से नीचे डालना है, ताकि जो हमारी फसल को संतुलित आहार मिल सके। इसी के साथ साथ बाजार में किसान भाइयों NPK 10-26-26 भी आता है, तो उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये भी हमारा जो इफ्को सेंटर है, वहाँ पे इसकी उपलब्धता बनी रहती है। कई बार हमारी जो गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, वहाँ भी 10-26-26 आता है NPK। बहुत सारे यूट्यूबर इसको विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं कि अगर आपको DAP NPK 12-32-16 नहीं मिल रहा है, तो आप 10-26-26 का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इसमें डाई अमोनिया फास्फेट 26% है, जबकि हमारा जो DAP का बैग आता है उसमें 46% होती है, यानी 20% कम हो गई है। तो किसान भाइयों, अगर आपको NPK 10-26-26 मिल रहा है, तो आपने प्रति एकड़ 2 बैग डालने हैं। 2 बैग जो 52% 40% से ऊपर, जो मैंने MAP की बात करी है, जो हमारा 15 15 52 जो हमारा सोसाइटियों में वितरण किया गया है, हरियाणा की करनाल के आसपास के एरिया में वितरण किया गया है किसानों में, तो उसका भी किसान भाइयों आप 10-26-26 के 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से जीरो टिलेज के माध्यम से, जीरो ड्रिल में सुपर सीडर और हैप्पी सीडर के माध्यम से आप बिजाई के समय आप दे सकते हैं। इससे किसान भाइयों आपकी गेहूं की बढ़वार बहुत जबरदस्त होगी। आप कोशिश करें संतुलित आहार देने के साथ साथ जो संतुलन फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, इसके साथ किसान भाइयों, कुछ किसान भाई सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेंटोनाइट 90% सल्फर आता है। ये जो दानेदार सल्फर है, इसको आप DAP NPK में मिक्स कर कर प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर 90% WDG आप बिजाई के समय नीचे डाल सकते हैं, जिससे किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसको अधिक मात्रा में सल्फर और डायमोनिया फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए किसान भाइयों, ये बात ध्यान रखें कि संतुलित
मात्रा उर्वरक की बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी गेहूं के लिए मील का पत्थर साबित होती है अधिक उत्पादन के लिए। अगर आपने संतुलित आहार दिया है रासायनिक उर्वरक के माध्यम से, तो आपकी फसल का रिकॉर्ड उत्पादन 28 से 30 क्विंटल रहेगा। और किसान भाइयों, इसी के साथ साथ और भी चर्चाएं करते रहेंगे आपके साथ। हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं, और जिन किसान भाइयों ने डीएपी ले लिया है वो दूसरे किसान भाइयों को भी मदद करें। काफ़ी सारे किसान भाइयों को किल्लत आ रही है कि डीएपी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ साथ आपसे विदा लेते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जहाँ जो दूसरे किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो सकें।